बहू या नौकरानी एक दर्द भरी कहानी। पूरे 4 साल बाद हेमंत कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के लिए हेमंत काम करता था। हेमंत अपने देश अपने घर लौटकर काफी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरे ही हेमंत की नजरें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप, भाई बहन और खुद की उसकी 3 साल नजरें की शोभा बच्ची को भी खोज एयरपोर्ट रही पर थी। वो सोचने लगा, ये शोभा मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। अश्विन एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने शोभा के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी, वरना वो तो कोई काम नहीं करती है। अश्विन ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होंगी, कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। अश्विन अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि शोभा उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना जरूरी था, मुझसे मिलने से भी ज्यादा, और वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापिस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रोने लगी, इसलिए अश्विन उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज सुन शोभा बालकनी में आकर खड़ी हो गई और अश्विन की तरफ देखने लगी। अश्विन भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नजरें घुमाई, जैसे वह सुबह को ही देखना चाहता था। अश्विन से नजरें मिलने ही शोभा के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। अश्विन भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। शोभा सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई। चाय बनाने के लिए थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद अश्विन शोभा को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे, किचन में थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएंगी, तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज्यादा काम करती है वह। अश्विन यही बात दूसरी बार शोभा के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा करने देते हैं, बाद में उससे बात कर लूंगा। अश्विन अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी अश्विन को मिलने आते रहे और शोभा को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली शोभा इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवा शोभा के। अश्विन चाहता था कि शोभा भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएंगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद शोभा ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त अश्विन और शोभा अच्छे से पाए। अश्विन शोभा के साथ काफी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था, इसलिए उसने शोभा को परेशान न करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। शोभा सोने ही वाली थी, उसकी छोटी बच्ची रोने लगी तो शोभा तुरंत उठकर दूध पिलाने के लिए चली गई। अश्विन कब सो गया उसे पता भी नहीं चला। जब सुबह बच्ची रोने लगी, अश्विन उठा और शोभा को पुकारने लगा। जब शोभा के पास शोभा को देखने लगा तो शोभा उसे फिर से किचन में मिली।
जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घरवालों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई। अब अश्विन सोचने लगा, माँ और दीदी को कहती थी कि शोभा तो काम ही नहीं करती, देख रहा हूँ वो तो शोभा कुछ से ही ज्यादा काम ना कराया करो, इसलिए अब उसने खुद ही शोभा की मदद करना शुरू कर दिया। अश्विन के हाथ बटाने से शोभा को थोड़ा अच्छा लगने लगा। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी। अश्विन ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि शोभा अब वो शोभा नहीं रही जिसे अश्विन शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी, जो तोते ही तरह बोलती थी, और ये शोभा तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई है। शोभा अश्विन शोभा शोभा को को उसके काम से ज्यादा मदद करने लगा। वो घर वालों को खटकने लगा, घर के सभी सदस्यों को। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। दोस्तों, ये तो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट अभी बाकी है, तो अगर आपको देखना होगा तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए।